कृष्ण जी की जो प्रेम से जुड़ी बातें, कई बार उसको लेकर कई सारे लोग सवाल करते हैं। उनको समझने वाले कहते हैं कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं, उसके लिए आपको उनकी भक्ति में लीन होना पड़ेगा। फिर उनकी शादियों को लेकर जब बात कहा था, 16,000 रानियां थी। आपकी राधा रानी का जिक्र होता है, मीरा तो चलिए बाद में, रुक्मणी जी थी। तो ये मिसकंसेप्शंस क्यों पैदा होते हैं कि जो लीलाओं को लेकर उनकी है? देखिए, पहला तो आप थोड़ा सा अपनी दृष्टि चेंज करें। सांसारिक दृष्टि से भगवान को मत देखिए कि मैं एक होता है उनका ऐसे। आप और वो एक नहीं है, हम्म। वो भगवान है, वो परम पिता है। आज अधिकतर लड़कियां उनको प्रेमी की नज़र से देखती है, उनको प्राण पति कहते हैं कि सबके पति हैं वो, और वो भगवान है। नारद जी का एक प्रसंग आता है, जब नारद जी ने उनसे कहा कि 16,108 रानियां हैं आपकी, कैसे संभव कैसे है? भगवान के परीक्षा ले लो। तो नारद जी एक ही समय में हर कमरे में गए, हर कमरे में कृष्ण है। आप कर सकते हैं ये? नहीं। तो बराबरी मत करिए। मेन बराबरी की होती है, लोग इतनी समझदारी से बराबरी करते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे मतलब की चीज है, तो नाम लगा दो। भगवान भी करते हैं, जहां उनको कह दो हाँ, कि जैसे कुछ शिव ऐसी जी के चीज। नाम पर लोग हाँ, मदिरापान करते हो, कहते हैं कि भगवान ने किया, हाँ, हम भी करेंगे। करिए, विष भी पीजिए थोड़ा, फिर मैं मानूंगी कि आप बराबरी कर सकते हैं। रासलीला की आप बात करें, फिर शादियों तो की आप भगवान के बात पास ही करें। पहुंच जाएंगे ना, विश ले लेंगे तो। एग्जैक्टली ना। तो आप पचा नहीं पाए, और अब विष छोड़िए, आप तो जो पी रहे वो भी नहीं पचा रहे, कल कहाँ मिल रहे हैं आपको नहीं पता। हम्म। उन्होंने विष ग्रहण करके वो जैसे के तैसे रहे। तो आप बराबरी कैसे कर रहे हैं भगवान के साथ? आपको तो ये समझना है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई तो मुझे देखना है, और वो तभी होगा जब आप भगवत दृष्टि से देखेंगे। आप रासलीला की बात करते हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, आप जब कथा में आएंगे, आप लाखों की संख्या में लोगों को नृत्य करते देख रहे हैं। इमेजिन आप भी वहां आए, आपको अच्छा लगा, आपने नृत्य किया। नृत्य करते करते अचानक से शायद भगवान खुश हो जाए और वहां आ जाए, क्या आप नाचना छोड़ देंगे? नहीं। हाँ, मतलब नहीं। आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। तो आपका नाचना भक्ति कैसे हो जाती है, और गोपियों का नाचना काम कैसे हो जाता है? वो भी तो नृत्य कर रही है भगवान के साथ, और वो देखकर आपके मन में आ जाता है अरे लड़का लड़की ये है वो है। और जहां आपकी भक्ति की बात आए, भगवान है, भगवान आ जाए, भगवान आते क्यों नहीं? तो अपनी भक्ति भक्ति, उनकी भक्ति काम कैसे? और उनकी तो जितनी भक्ति उतने तो उसकी तो आप पैर की धूल नहीं, जितनी भक्ति गोपियों ने करी। बस अंतर है, आप सांसारिक दृष्टि से देख रहे हैं। सबके पीछे कारण है। मैं नहीं कहूंगी, मैं आपको पूरा, आप श्रीमद् भागवत जाके पढ़िए, अगेन आई विल से थोड़ी रिसर्च आप खुद करिए। हर वक्त आप दूसरों पे निर्भर मत रहिए, पर आप पढ़िए। मुझे प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति जिज्ञासा होनी चाहिए। सनातन धर्म टीचर्स यू जिज्ञासा। आपके मोस्टली सारे शास्त्र प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम प्रश्न से शुरू हुआ है, गीता जी प्रश्न से शुरू हुआ है। तो वो तो कह रहा है प्रश्न करो, पर अभी आप प्रश्न रिसर्च किए बिना और आरोप लगाने के तौर पे कर रहे हो, मर्यादा में नहीं कर रहे कि मुझे जानना है, मुझे भगवान के बारे में जानना है। भगवान ने अभी क्या कह रहा है, ये किया वो किया, ऐसा करता क्या, ऐसा। ये मर्यादा नहीं है, और ऐसे आंसर देने की इच्छा भी नहीं होती। और शास्त्र कहता है, ये मैं लिटरली कह रही हूँ कि शास्त्र कहते जो खुद पढ़ के नहीं आ रहा उसको हक भी नहीं बनता प्रश्न करने का। ठीक है। कि आप पहले पढ़िए, अब आप कहिए मैंने पढ़ा पर मुझे चीज़ें समझ नहीं आई, तो मुझे थोड़ा जानना है। ऐसा व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है। लेकिन जो आरोप लगाने बैठा है, तो ये वही बात है कि आप भगवान के साथ ये नहीं कर सकते कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।